Hello friends, I am Dr. Dushyant Patel. Welcome to my YouTube channel DGP Maths. So this is lecture number 2. In lecture number 1, what we have done? We have seen logarithm, exponential form हमने देखा, logarithm form हमने देखा, exponential से logarithm form में हम कैसे convert करते हैं, logarithm से exponential form में कैसे convert करते हैं. हमने थोड़े working rules भी देखे. तो वर्किंग रूल्स हम थोड़ा सा रिवाइज करना चाहेंगे ताकि हम ये एग्जांपल्स उसके सॉल्व कर सकें. तो जो फर्स्ट हमारा वर्किंग रूल था प्रोडक्ट रूल, दैट वाज log ऑफ x into y बेस a. अगर मल्टीप्लिकेशन है तो log के रूल से वो क्या हो जाएगा, log x बेस a प्लस log y बेस a. सो दिस वाज आवर प्रोडक्ट रूल. सेकंड डिवीजन रूल, so log of x by y बेस a. डिवीजन है तो डिवीजन को log कन्वर्ट करता है सब्ट्रैक्शन में, so log of x बेस a माइनस log of y बेस a. थर्ड इज पावर रूल, log of x raised to n बेस a. ये जो पावर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी तो वो हो जाएगा n log x बेस a. फिर हमने देखा था फोर्थ रूल चेंज ऑफ बेस वाला कि log of x बेस y इज इक्वल टू log of x अपॉन log of y. बेस हमें जो भी रखना है हम रख सकते हैं, हमने यहाँ फिलहाल a रखा है, बट दिस बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1. फिर हमने देखा था log 1 बेस a इज इक्वल टू 0, log a बेस a इज इक्वल टू 1 एंड a की पावर में log x base is a. This both the base if it's are same then its answer will be x. तो ये जो हमारे वर्किंग रूल्स है वो हमें याद रखने हैं, मेमोराइज रखने हैं और उन एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए हमें ये रूल्स यूज करने हैं. तो अभी हमने ये फर्स्ट एग्जांपल दे रहे प्रूव दैट वाले. प्रूव दैट वाले जो एग्जांपल होते हैं जनरली हमसे we start with left hand side and we prove right hand side, or we start with right hand side we prove left hand side, या किसी एग्जांपल्स में हम लेफ्ट हैंड साइड का सिंपलीफिकेशन करते हैं, उसे हम नंबर दे देते हैं 1 या a, और राइट हैंड साइड पे सिंपलीफिकेशन कर देते हैं, उसे नंबर दे देते हैं 2 या b, और फिर लास्ट में दोनों का जो भी सिंपलीफिकेशन हुआ है LHS और RHS का, अगर वो दो सेम है तो हम उसके ऊपर से कंक्लूजन ये लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 और फ्रॉम a एंड b लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे एग्जांपल फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एग्जांपल को हमेशा पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, उसमें क्या दिया हुआ है, कौन सी टर्म्स दी हुई हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशन जो फॉर्मूलाज हमारे पास उसमें हम यूज कर सकते हैं वो हमें देखना है. तो यहाँ पे हमारे पास जो सम है वो सम फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव इट. सो इन लेफ्ट हैंड साइड व्हाट वी हैव, log 15/7 minus log 25/4 प्लस log 35/12 इज इक्वल टू 0. फ्रेंड्स हम यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे कोई बेस नहीं दिया हुआ है, तो जब भी कभी हमें बेस ना दिया हो तो उसका बेस अभी हम 10 काउंट करेंगे. लेकिन जब हम कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, यानी आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेमेस्टर से डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे, तो उसका बेस हो जाएगा e, अगर बेस मेंशन नहीं किया हुआ है तो अभी फिलहाल हम इसे 10 बेस ले लेते हैं क्योंकि कोई बेस दिया हुआ नहीं है. अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक 10 बेस है, ऐसा हम समझ लेंगे. तो इस एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व करें, तो सॉल्यूशन we start with LHS and we prove RHS. So what is in LHS? In LHS we have log of 15/7 minus log of 25/4 plus log of 35/12. This is given. तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है लॉग के, हम देखेंगे ये दो टर्म्स सब्ट्रैक्शन में है,
तो हमने ये जो वर्किंग रूल्स देखा था डिवीजन रूल, यहाँ पे हम फ्रॉम राइट हैंड साइड वी गो लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है लॉगरिथम के दो टर्म का, तो इसको अगर हम ये वाला रूल यूज करेंगे तो इसको इतने पोर्शन को हम लिख सकते हैं log ऑफ 15/7 अपॉन 25/4, और ये टर्म एज इट इज हम ले लेते हैं log ऑफ 35/12। तो फ्रेंड्स हमने क्या कर दिया, वो वाला रूल जो डिवीजन वाला रूल है सेकंड नंबर का, उसे हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया हमारे लिए x और ये है हमारे पास y, तो हमने log x अपॉन y इस तरह से लिख दिया। अभी हम log ऑफ डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करने का ट्राई करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, सो वी कैन राइट दिस एज 15/7 इनटू, हम डिवीजन से मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, तो ये 4 जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये 25 डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 4/25 प्लस log ऑफ 35/12। So friends, what we have done, simply we have used division rule first of all, and then we have converted this division into multiplication by changing this numerator and denominator, and now what we will do, now we have two terms, हमारे पास दो terms है logarithm के और दोनों के बीच में एडिशन है, तो अब हम हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे जिसमें हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे दो लॉगरिथम के टर्म्स का एडिशन है, उसे हम कहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द टर्म। तो ये हो जाएगा हमारा लॉगरिथम ऑफ 15/7 into 4/25, ये हमारे पास ऑलरेडी था। ये जो 35/12 है वो हमारा आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो फ्रेंड ये हो गया सिंगल लॉगरिथम का टर्म, लॉगरिथम ऑफ log of 15/7 into 4/25 into 35/12। Now friends, what we will do, हम इसका सिंप्लीफिकेशन करने का ट्राई करेंगे, तो कैसा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, 4 into 1 4, 4 3s are 12, then 3 into 1 3, 3 5s are 5, तो यहाँ पे 5 आ गया हमारे पास और यहाँ पे 35 है, डिनोमिनेटर हमारे पास है 7 और 25, तो यहाँ से फिर से 5 into 5 55, 5 7s are 35, तो ये 7 हो गया यहाँ पे। Now this 7 will be cancelled out, this 5 will be cancelled out, so we left with what? We left with log 1, and we know that we have already wrote these formulas in previous lecture and we have revised here. The value of log 1 base a is equal to 0. So here the value of log 1 is 0, which we wanted to prove. So this is equal to RHS, means right hand side. So friends, what we have to do, we will start our example from left hand side, we will simplify it, we will take the help of our working rules and formulas of logarithm, and we will prove right hand side. So I hope this example is clear to everyone. So now friends, second example, again prove that log of a square by bc plus log of b square by ac plus log of c square by ab is equal to 0. So again we start example from left hand side, we will simplify with the help of our working rules, and then we will prove right hand side which is 0. तो हम पहले एग्जांपल को ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में क्या है, log of a square, न्यूमरेटर में a square है, डिनोमिनेटर में b और c का मल्टीप्लिकेशन दैट इज bc। यहां पे अगर हम देखें प्लस log of b square और डिनोमिनेटर में है a और c का मल्टीप्लिकेशन दैट इज ac। थर्ड टर्म इज log of c square by ab, तो न्यूमरेटर में है c square अपॉन ab। हम देख रहे हैं फर्स्ट में ऊपर a square, फिर सेकंड में b square, थर्ड में c square। यहाँ ऊपर a square है तो a को छोड़ दीजिए, नीचे है bc,
यहाँ बी स्क्वायर है, बी को छोड़ दीजिए तो नीचे है ए सी, सिमिलरली यहाँ पे ए बी है। तो हम देख रहे हैं ऊपर हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, नीचे है ए बी बी सी सी, हमें तीन टर्म्स इस तरह से मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथम का जो हमारा प्रोडक्ट रूल है उसी को हम यूज करेंगे। लेकिन हमने जो रूल लिखा था वो दो टर्म्स के लिए था, यहाँ पे हम उसे एक्सटेंड करेंगे तीन टर्म्स के लिए। तो क्या हो सकता है तीन टर्म्स के लिए, सपोज हमारे पास है log a प्लस log b प्लस log c। तो यहाँ पे तीन टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो तीन टर्म्स के लिए अगर हम वो रूल यूज करेंगे तो वो हो जाएगा log a इंटू बी इंटू सी। बेस जो भी है वो हम लेंगे। तो यहां हम एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू log ऑफ a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस log ऑफ b स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस log ऑफ c स्क्वायर अपॉन ab, and we want to prove right hand side which is 0. So first what we will do, we will use product rule for three terms as we have seen over here. So what we get, logarithm of a square upon bc into b square upon ac into c square upon ab. So how we have wrote this, using product rule. Now what I can write, so logarithm of a square into b square into c square in numerator, denominator में क्या हो जाएगा, b into b that is b square, c into c c square, a into a square. So नीचे हमें डिनोमिनेटर में मिल जाएगा a square b square into c square। तो ऊपर a square into b square c square है, डिनोमिनेटर में भी a square b square c square, तो ये कैंसिल हो जाएगा टर्म। So we will left with logarithm of 1, and we know the value of log 1 is equal to 0, which is equal to right hand side. So again friends, this example is very easy. We have started from left hand side, we have used product rule, simplified, and we got right hand side. So I hope this example is clear to everyone. Third example, prove that log 4 divided by log 8 is equal to 2 by 3. So again friend, we have to prove from left hand side to right hand side. Now we observe that here we have log 4 divided by log 8. तो 4 और 8 हमें दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में जो हमें प्रूव करना है वो है 2 divided by 3. So we start our example with LHS. So LHS is log 4. We can also write in this form log 8. Now friends, what we will do, 4 जो है उसे हम लिख सकते हैं 2 square. Similarly 8 को हम लिख सकते हैं 2 cube. We want to prove here 2 and 3. तो 2 और 3 कहां से कुछ आ रहा है वो हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे। तो log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 square, डिनोमिनेटर में log 8 को लिख सकते हैं 2 cube. Now friends, we have seen power rule, log x raised to n base a. तो ये जो पावर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, ये हो जाएगा n log x बेस a. तो यहां पे भी हम सेम रूल यूज करेंगे, ये जो पावर है उसे हम आगे मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे। सो 2 इंटू log 2 अपॉन यहाँ पे ये 3 आगे आ जाएगा, सो 3 इंटू log 2. So now we can see here log 2 in numerator and in denominator log 2, so this log 2 will be cancelled out, so we will be left with 2 by 3, which we wanted to prove. So this is equal to RHS. So I hope this example is clear to everyone. Now in example 4, prove that log 2 base 9 is equal to log 27 base 4 is equal to 3 by 4. So what is changed?
in comparison of example number 3, so in previous example we have division, here we have multiplication in example 4. So what we need to do, so again here we will use working rule. What we will do, first of all we will try to convert the base of both the term as same. तो हमें बेस सेम करना है, यहां पे बेस है 9, यहां पे बेस है 4, तो हम क्या करेंगे यहां पे बेस सेम करने के लिए, तो हमारे पास चेंज ऑफ बेस, what is that change of base, so log of a base b, इसे हम लिख सकते हैं log of a अपॉन log of b. यहां जो है ये a वो ऊपर चला जाएगा, जो बेस में है वो नीचे आ जाएगा. ये वर्किंग रूल हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. सो व्हाट वी विल डू, यहां पे बेस हमने नहीं लिखा है, तो बेस क्या है दोनों का, हमें जो भी रखना है रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 10 है, अगर हम बेस नहीं लिख रहे हैं तो बेस हमारा 10 हो जाएगा. तो यहां पे हम फिर से एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से. सो लेफ्ट हैंड साइड इज log 2 base 9 into log 27 base 4. फर्स्ट टर्म को हम चेंज ऑफ बेस से लिख देंगे log 2, यहां पे 2 है इसलिए, अपॉन log जो बेस में है दैट इज 9. अब इन दोनों टर्म का हमने बेस नहीं लिखा, तो बेस क्या है, बेस है 10 इनटू सेम फॉर्मूला ओवर हियर, सो ये हो जाएगा log 27 अपॉन log 4 जो बेस में था. दोनों का बेस क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है हमने बेस, तो बेस है हमारा 10. Now what is the next step friend, we will like to simplify this. तो यहां पे हमारे पास है 2, यहां पे 27, 9 और 4, तो यहां पे हम 4 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, देन वी विल यूज पावर रूल. यहां पे 27 और यहां पे 9 है, इन दोनों को हमें सेम बनाना, तो दोनों को हम 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं. 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, पावर हमारी पावर रूल से आगे आ जाएगी. 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब और पावर हमारी फिर से पावर रूल से आगे आ जाएगी. सो फ्रेंड्स, log 2 अपॉन log 9 को हम लिख देंगे 3 स्क्वायर इनटू log 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब अपॉन log 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर. सो नाउ व्हाट विल हैपन, वी विल यूज पावर रूल, और पावर रूल से log 2 अपॉन ये 2 आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, सो 2 इंटू log 3, ये 3 आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, सो 3 इंटू log 3, ये 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सो 2 log 2. So this log 2 will be cancelled out. This log 3 will be cancelled out. So we left with 3 in denominator, 2 into 2, so which is equal to 3 by 4, which we wanted to prove. So this is our right hand side. So friends, we have to observe example. एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूलाज या वर्किंग रूल्स हमारे यूज करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 5, प्रूव दैट log y क्यूब बेस x इंटू log z स्क्वायर बेस y इंटू log x रेज टू 4 बेस z इज इक्वल टू 24. फ्रेंड्स, यहां पे हम एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां पे हमें दिया है y, z और x, बेस में दिया हुआ है हमें x, y और z. तो एक बार लॉगरिथम है x, y और z का, और तीनों एक बार बेस में है. और यहां पे इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 4. तो हम क्या यहां पे यूज करें, तो हम पावर रूल यूज करेंगे. पावर रूल को यूज करके हम पावर को आगे मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं, और चेंज ऑफ बेस यूज कर देंगे हम. तो ये जो बेस है वो बेस जो है वो कहां चले जाएंगे, डिनोमिनेटर में, और सबके बेस
सेम हो जाएगा और वो बेस हम यहाँ पे बना देंगे 10 और उन टर्म्स को हम फिर कैंसिल कर सकेंगे। तो अगेन वी स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड, log y cube base x into log z square base y into log x raised to 4 base z। सबसे पहले हम पावर रूल यूज कर देंगे और ये जो पावर है उसे हम आगे मल्टीप्लीकेशन में ला जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स log y बेस x। यहां से ये 2 जो है वो पावर आगे आ जाएगी, सो 2 टाइम्स log z बेस y। यहां से ये जो 4 है वो आगे आ जाएगी, तो 4 log x base z। So now friends, what we will do, we will use change of base in these 3 terms. So what we get, 3, this will be log y upon log x with the help of change of base। दोनों के बेस हमने नहीं लिखे हैं तो उसका बेस बाय डिफॉल्ट हो जाएगा 10 into 2, इसको हम चेंज ऑफ बेस से लिखेंगे log of z upon log of y। फिर से बेस हो गया 10 into 4 log of x upon log of z। तो हमने इन तीनों टर्म्स में चेंज ऑफ बेस यूज कर दिया। सो नाउ दिस log y will be cancel out, this log x will be cancel out, this log z will be cancel out, and we left with 3 into 2 into 4, so this is equal to 24, which is equal to right hand side। So we have to use working rules in a different way for different examples। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। कहीं पे हम चेंज ऑफ बेस यूज करते हैं, कहीं पे हम पावर रूल यूज करते हैं, कहीं पे हम डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल। सो अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि हमें जो भी एग्जांपल प्रूव करने के लिए दिया है हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, उन वर्किंग रूल्स की हेल्प से उसे सिंप्लीफाई करें और राइट हैंड साइड प्रूव करें। या फिर हमें सिंप्लीफाई करना हो या वैल्यू फाइंड करनी है तो इन रूल्स की हम इस तरह से हेल्प लेते हैं। 6th example, prove that log of cube root of x base y into log of y raised to 4 base root z log of 4th root of z base x raised to 2 by 3 is equal to 1। So ये एग्जाम्पल हमारा प्रीवियस जो 5th एग्जाम्पल था उसी के जैसे है, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल हमें अलग दिया हुआ है। पावर की जगह पे हमें क्यूब रूट दिया हुआ है या 4th रूट दिया हुआ है, तो मेथड हमारी सेम रहेगी। लेकिन हम ये जो क्यूब रूट है और 4th रूट है, स्क्वायर रूट है, उसे कैसे लिखते हैं वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो nth रूट ऑफ x उसे हम लिख सकते हैं x raised to 1 by n। Up to 10th standard we already know this। स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं x raised to 1 by 2। क्यूब रूट ऑफ x उसे हम लिख सकते हैं x raised to 1 by 3। फोर्थ रूट ऑफ x को हम लिख सकते हैं x raised to 1 by 4। So our general rule is nth root of x is equal to x raised to 1 by n। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, चेंज ऑफ बेस की हेल्प लेंगे और ये जो फॉर्म है वो यूज करेंगे, पावर रूल का यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट राइट हैंड साइड। सो लेट्स स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड। सो इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव लॉगरिथम ऑफ क्यूब रूट ऑफ x बेस y into logarithm of y raised to 4 base root z into logarithm of 4th root of z x raised to 2 by 3। So first we will use change of base। सबके बेस हम सेम कर देंगे, 10 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा log of क्यूब रूट ऑफ x अपॉन जो बेस में है वो नीचे चला जाएगा log of y into यहां पे हो जाएगा log of y raised to 4, ये हो जाएगा log of root z into log of
फोर्थ रूट ऑफ z अपॉन log ऑफ x रेज टू 2/3। अब हम सभी ये जो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट वाले हैं उन्हें इस फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लिख देते हैं और फिर हम पावर रूल को यूज करके आगे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा log ऑफ क्यूब रूट x को हम लिख सकते हैं x रेज टू 1/3। सो x रेज टू 1/3 अपॉन log y, यहाँ पे कुछ नहीं है तो log y को हम एज इट इज रखेंगे, इनटू log y रेज टू 4 अपॉन, अभी y रेज टू 4 को हम एज इट इज रखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम पावर को आगे ले जाएंगे। ये हो जाएगा log ऑफ z रेज टू 1/2 इनटू log ऑफ z रेज टू 1/4 अपॉन log ऑफ x रेज टू 2/3। तो इस स्टेप्स में हमने क्या किया है फ्रेंड्स, हमने ये फॉर्म यूज किया है। सो नाउ फ्रेंड्स वी विल यूज पावर रूल। पावर रूल की हेल्प से ये 1/3, 4, 1/4, ये 1/2, 2/3 वो सब आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। ये हो जाएगा 1/3 log x अपॉन log y इनटू, यहां से 4 आ गए, सो 4 log y अपॉन, यहां से 1/2 आ गए, सो 1/2 log z, यहां से ये 1/4 आगे आ जाएगा, सो 1/4 log z, यहां से 2/3 log x। Now what we do friends, we will cancel out the equal terms from numerator and denominator. So log x will be cancelled with this log x, log y will be cancelled with this log y, and log z will be cancelled with this log z. So now we left with what? न्यूमरेटर में हमारे पास रह जाएगा 1/3 इंटू 4 इंटू 1/4, 1/3 this 4 and 1/4 in multiplication। डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा यहाँ पे 1, that we need not to write, 1/2 into 2/3। so this 4 will be cancel out। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रहेगा 1/3 into 1, that is 1/3। denominator में this 2 will be cancel out, so we left with 1/3। so now 1/3 upon 1/3 that will be cancelled, so we left with 1 which we wanted to prove। so in this way we can solve such type of examples। simply we have to use power rule, change of base, हमें बेस सेम करना है, फिर हम पावर रूल से उसकी पावर्स को आगे मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे, इक्वल टर्म्स में उसे हम कैंसिल आउट करेंगे, देन वी विल बी लेफ्ट विद सम पोर्शन ऑफ RHS which will be simplified very easily।